बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। तो देखिए, सीज फायर की खबरों के बीच बाजार में तेजी देखने के लिए मिली है। निफ्टी करीब 72 अंक बढ़कर 25,044 के लेवल पर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स की बात करें तो यहां पर करीब 158 अंकों की बढ़त रही, 82,055 के लेवल पर यह भी क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 402 अंक चढ़कर 56,461 के लेवल पर क्लोज हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज अच्छा कारोबार देखने के लिए मिला है। आज बाजार में क्यों रही तेजी, समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। भारतीय बाजारों में आज दिखा तेजी के साथ बड़े उतार चढ़ाव वाला सेशन। आज दुनिया भर के बाजारों में ढेर सारे संकेत थे, लेकिन कहते हैं कि अंतिम संकेत क्या थे वो ज्यादा काम किया, और वो संकेत था सुबह सुबह युद्ध विराम को लेकर ट्रंप का ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान और इजराइल दोनों ही अब युद्ध विराम के लिए तैयार हो चुके हैं और 24 घंटे बाद हो सकता है कि ये पूरी तरह से युद्ध की समाप्ति की ओर बढ़ जाए। हालांकि इससे पहले देर रात इजराइल ने अमेरिका के मिलिट्री बेस पे जो गल्फ कंट्रीज में है उन पर हमले भी किए थे। तब ऐसा लगा कि मामला बिगड़ सकता है, लेकिन फिर ऐसा लगा कि वो तेल ठिकानों पर हमला नहीं कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं कर रहा है। इससे कच्चे तेल में गिरावट आई, और जब ये खबरें आई कि युद्ध विराम हो रहा है, उसके बाद कच्चा तेल $10 लुढ़क गया, ऊपर में $77 वाला $67 के आसपास आ गया। ग्लोबल मार्केट्स में तेजी का माहौल बना, एशिया मजबूत खुला, डाउ फ्यूचर्स मजबूत थे, और भारतीय बाजारों में भी एक अच्छी तेजी के साथ शुरुआत होने की तैयारी होती दिखी। खुलेआम 150-200 पॉइंट ऊपर, और उसके बाद थोड़ा समय बिताने के बाद भारतीय बाजारों ने रफ्तार पकड़ी। और ये रफ्तार पकड़ते पकड़ते दिन के दौरान जब इजरायली प्रधानमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आए कि उन्होंने जो कुछ भी ईरान पर अटैक करके हासिल करना था, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना था, इस युद्ध से जो उन्हें उद्देश्य पूरे करने थे वो सारे के सारे पूरे हुए, ये बयान सुनकर बाजारों ने और तेज दौड़ लगाई और 25,300 तक निफ्टी पहुंचा। लेकिन उसके बाद खबरें फिर से ये आई कि इजराइल की तरफ से कुछ छोटे मोटे हमले और ईरान की तरफ से इजराइल पर कुछ छोटे मोटे हमले और हुए हैं। बस उसने बाजार में ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर की। लगभग 25,300 के आसपास निफ्टी 300 पॉइंट कुछ ही मिनटों में लुढ़क गया। बैंक निफ्टी 56,850 के आसपास पहुंचकर लगभग वहां से 500-550 पॉइंट नीचे भी आया। फाइनली बंद होते होते निफ्टी हरे निशान में 25,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। लगभग 75 अंकों की तेजी रही निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी करीबन 400 अंक मजबूत होकर बंद होता दिखा। सेंसेक्स में भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिली, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आज फिर से अच्छे मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। सो चौतरफा खरीदारी का ही माहौल था, उतार चढ़ाव जरूर आए। जाहिर सी बात है कि युद्ध के माहौल में अब कहीं न कहीं थोड़े बहुत स्टेटमेंट जो आएंगे, खबरें आएगी, इन सब के चलते थोड़ी वॉलेटिलिटी तो बनेगी। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि कुल मिलाकर युद्ध खत्म होने के जो आसार बनते दिख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कच्चे तेल में जो तेज गिरावट आई है भारतीय बाजारों के लिए सबसे बड़े फैक्टर वही है। और अब यहाँ से युद्ध की स्थिति छोटी मोटी भले ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन बड़ी बिगड़ती हुई ना दिखे तो भारतीय बाजार अपनी रफ्तार पकड़ने को तैयार है। जो अप्रैल के पहले हफ्ते से हमने तेजी की शुरुआत की थी 21,742 के लो से निफ्टी में, आज इंट्राडे में 25,300 के ऊपर 25,312 का इस पूरे रनअप का नया एक हाई बना। क्लोजिंग बेसिस पे जरूर हम हाई नहीं बना पाए। बैंक निफ्टी भी अपने लाइफ हाई क्लोज के आसपास पहुंचा जरूर, थोड़ा वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई। तो कुल मिलाकर बाजारों के लिए एक राहत भरा और मजबूती भरा अच्छी क्लोजिंग वाला सेशन आज देखने को मिला है। तो ये तो रही वजह कि आखिर बाजार में तेजी क्यों रही, लेकिन अब सेक्टर वाइज कहां से मिला सपोर्ट, समझ लेते हैं जानवी से। ईरान इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है उसके बीच आज के दिन बाजार में देखें तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। जो सीज फायर का ऐलान हुआ था उसके बाद हमने देखा था कि कच्चा तेल में करीबन 13% की गिरावट आ गई थी, $70 के नीचे कच्चा तेल जा चुका था। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, वहाँ से ग्लोबल संकेत पॉजिटिव हुए थे, जिसके चलते जो बाजार की शुरुआत हुई थी काफ़ी तेज़ी के साथ हुई थी। निफ्टी 25,200 के पार इंट्राडे में जाते हुए दिखा था। लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ द डे हमने देखा था कि कुछ खबरें आ रही थी कि ईरान ने सीज फायर का वायलेशंस किया है। उसके बाद हमने देखा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी इंडेक्स ने ऊपरी स्तरों से ज़रूर नीचे आए हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखें तो एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ बाजार क्लोज होते हुए दिखे आज के दिन। निफ्टी देखें तो 25,000 के पार वहाँ पे क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेजी रही थी। ब्रॉडर इंडिसेस जो कल की तेजी थी उसे आज भी बरकरार रखा है दोनों ही इंडेक्स ने। स्मॉल कैप इंडेक्स में देखें तो 120 अंकों तक की तेजी वहाँ पे बनी हुई रही। मिड कैप इंडेक्स में करीबन 400 अंकों की तेजी रही। तो काफ़ी अच्छा जो था ब्रॉडर मार्केट से सपोर्ट मिलता हुआ दिखा बाजार को। सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर स्पेसिफिकली PSU बैंक्स, वहाँ पे आज के दिन अच्छी तेजी थी।
कैपिटल मार्केट में भी देखे तो मेटल शेयर्स में भी देखे तो आज यहाँ पे काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। लेकिन जो डिफेंस इंडेक्स था वहाँ पे हमने देखा कि बड़ी गिरावट रही, 2% नीचे डिफेंस इंडेक्स क्लोज हुआ है। और उसके पीछे की जो बड़ी वजह थी कि पिछले दिनों में जब जैसे वॉर इंटेंसिफाई हो रहा था तो डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी आ चुकी थी और आज वहाँ पे ऊपरी स्तरों से काफ़ी बड़ी मुनाफा वसूली आई है। निफ्टी के चढ़ने वाले स्टॉक्स की बात करें तो युद्ध विराम से अदानी पोर्ट्स में करीबन 3% की तेज़ी रही आज के दिन। जियो फाइनेंशियल, श्रीराम फाइनेंस जैसे एनबीएफसी काउंटर्स में भी तेज़ी बनती रही 2% की आज के दिन। लूजर्स में देखें तो ओएनजीसी 3% की गिरावट वहाँ पे रही। ट्रेंड, एनटीपीसी में भी देखे तो करीबन 1% की गिरावट आज के दिन बनती हुई दिखी। लेकिन काफ़ी स्टॉक्स ने खबरों के चलते एक्शन दिया। एनविरो इंफ्रा 13% का बड़ा उछाल आज यहाँ पे था। काफ़ी ऑर्डर विन्स मिले थे और कुछ नए सेगमेंट में कंपनी ने एंट्री लिया था, उसके बाद यहाँ पे तेज़ी बनी है। टीएन पेट्रोकेमिकल्स में भी खबरों के चलते तेज़ी बनती हुई दिखी। केपीआईटी टेक का जो मिड क्वार्टर अपडेट था वो सुस्त था, जो बाजार को पसंद नहीं आया, उसके चलते स्टॉक में 6% की गिरावट आज के दिन आती हुई दिखी। कुछ अगर फ्यूचर बजर्स की बात करें तो टिटागढ़ के फ्यूचर्स में 5% की तेज़ी रही आज के दिन। डिलीवरी के फ्यूचर्स में 4% की तेज़ी आज के दिन हम बनते हुए देखे थे। कुछ अगर ब्रॉडर मार्केट के गेनर्स की बात करें तो जेएम फाइनेंशियल्स 8% की बड़ी तेज़ी यहाँ पर बनती हुई दिखी। एलटी फूड्स कल की बड़ी गिरावट के बाद आज यहाँ पर एक निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी आई है, 8% ऊपर एलटी फूड्स क्लोज हुआ है। सिरमा, एसजीएस, यूशा मार्टिन में भी देखे तो एक अच्छी खरीदारी आज के दिन आती हुई दिखी। वहीं अगर ब्रॉडर मार्केट के लूजर्स की बात करें तो ज़्यादातर सारे जो लूजर्स थे वो सभी के सभी डिफेंस काउंटर्स से थे। जीआरएससी, बीएमएल, बीडीएल तमाम स्टॉक्स में देख रहे हैं कि आज बड़ी गिरावट थी। वहीं लिंडे इंडिया में भी बात करें तो करीबन 4% की जो गिरावट है वो आज के दिन आती हुई दिखी है।